हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। तो कल का टॉपिक समझ में आ गया होगा है सॉल्यूशन ऑफ रेशनल इक्वलिटी। हम्म हम पढ़ा रहे थे आपको सॉल्यूशन ऑफ रेशनल इनइक्वालिटी। ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ रेशनल इनइक्वालिटी में ये हो गया कि केस हो गया था कि अगर कोई फॉर्म x माइनस अल्फा x माइनस बीटा डॉट 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 समथिंग अपॉन x माइनस ए x माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो का केस बनेगा, तो क्या हमारे पास फुलफिल केस होगा। दूसरी केस हमने पढ़ा था, हम आपको बता रहे थे कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव फैक्टर का पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करने पर कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो है कि नहीं है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर हम उसको प्लस इंटू निगेटिव सॉरी पॉजिटिव इंटू निगेटिव जब करते हैं तो भी वो खुद निगेटिव बन के आता है। इतनी तक हमने बात की थी। अब हम आगे देखते हैं, आपको हम पीछे का चीजें थोड़ा रिकॉल करा देते हैं। जैसे हमने आपसे बोला था पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। हमने आपसे बोला था कि ये इस पॉजिटिव पे इस पॉजिटिव का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, ये खुद पॉजिटिव यहां आ जा रहा है। यानी जब इस पॉजिटिव का हम मल्टीप्लाई करते हैं इस चीज में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो इसके रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो इस चीज को हम रिमूव कर सकते हैं। इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव इंटू निगेटिव इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव आएगा। अब यहां पे देखिए सर कि पॉजिटिव को जब हमने मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव को जब हमने निगेटिव में मल्टीप्लाई किया तो ये खुद निगेटिव खुद आ गया। यानी ये एक चीज ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मैं खुद इसमें मल्टीप्लाई होता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी इसके रहने या ना रहने से इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। जब इसके रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इस चीज को भी हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 4x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है सर। दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो 0 से बढ़ी आ रही है। अब देखिए, अगर क्या इस पॉजिटिव नंबर को हम हटा दें तो क्या इस इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर। जब इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा तो हम इसको साथ में लेकर क्यों घूमें? इसलिए हम क्या करते हैं, अगर ये 4x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, 4x ग्रेटर देन 0 को हम क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। यानी जब भी किसी फंक्शन में पॉजिटिव फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है तब हम उसको लिमिट कर सकते हैं, यानी रिमूव कर सकते हैं। हमने कहा आपसे 4x लेस देन 0, 4x लेस देन 0, 4 ये खुद पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अभी लेस देन 0 है, लेस देन जब 0 है तो क्या इस पॉजिटिव फैक्टर का इस इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है सर। जब नहीं पड़ रहा है तो हमारी इक्वलिटी आएगी x लेस देन 0 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। आपको एक केस और बताते हैं हम। जैसे मान लीजिए अगर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इक्वलिटी में, तो ये हर रियल नंबर के लिए पॉजिटिव होगा। आप कोई भी नंबर इसमें डाल लीजिए, कोई भी नंबर डालिए, जो भी नंबर डालेंगे ये हर एक रियल नंबर के लिए पॉजिटिव देगा, चाहे वो माइनस होगा चाहे वो प्लस होगा। ये जब खुद पॉजिटिव देगा तो अगर इस चीज को हम रिमूव कर दें तो क्या इस पे या इसकी इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? सर नहीं पड़ेगा। जब पड़ेगा नहीं तो हम इसको फालतू का साथ में लेकर के क्वेश्चन को क्यों बढ़ाएं, हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 0। सर ये कॉन्सेप्ट छोटा है,
एक कॉन्सेप्ट आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये बड़े से बड़े क्वेश्चन को ये सॉल्व करेगा। समझ रहे हैं सर? ये बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। आइए हम बात करते हैं, आपको क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं, इसका खेल क्या है आखिर क्वेश्चन में। ठीक है, आप इस चीज को नोट करिए, फिर हम बताते हैं। आपको एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, कोई भी चीज छूटेगा नहीं सर, ये समझ लीजिए। आपको हर एक चीज बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक चलेंगे। आपको हम एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेईई मेंस एडवांस के, प्लस जो एक्स्ट्रा बुक में क्वेश्चन होते हैं अच्छे अच्छे, वो हम सारे रिलेवेंट क्वेश्चन हम आपको कराते रहेंगे। आप पहले अपना बेस कंप्लीट करिए, आप अपनी बेसिक अच्छी करिए, फिर हम सारी चीजें आपको कंप्लीट कराते हैं। ठीक है सर? इस चीज को हम रिमूव कर दे रहे हैं। हम आपको एक क्वेश्चन नोट डाउन कराते हैं, लिखिए। x की पावर 4 माइनस 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x अपॉन 2 माइनस x लेस देन इक्वल टू 0। आपको इस चीज को सॉल्व करना है। जब भी भाई इस तरफ आए थे ना, तो आपने एक बात कही थी हमसे, एक कंडीशन पढ़ी थी कि फर्स्ट फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर फैक्टर हो रहा है तो। हमने कहा ठीक। दूसरी चीज उन्होंने कहा, ये बोले थे कि सेकंड हमारा जो कंडीशन फुलफिल होगा वो होगा मेक कोफिशिएंट x इक्वल टू +1 इन ईच फैक्टर, zeros of each factor, arrange these point on the number line in increasing order। ये सारे केस हम इसमें फुलफिल करते हैं। ठीक है सर? अब देखिए, पहले तो हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, फिर इसका फैक्टर कर लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है सर? फिर इसको x कॉमन ले लेते हैं, बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर फॉर्म बनेगा 2 माइनस एक्स, यहां से माइनस कॉमन ले लें, x माइनस 2, क्योंकि हमें x के जो कोफिशिएंट है ना सर, उसको क्या करना है, +1 करना है, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। इनक्वलिटी थी ये। अब देखिए सर, ये जो होगा ना, ये जो होगा ना सर, ये पॉजिटिव होगा, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ये जो होगा ना सर, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि x की कोई भी आप रियल नंबर डालेंगे, कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो सारा रियल नंबर इसको क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। इसको भी हम लीव कर सकते हैं। अब बचेगा ये भाई साहब, इनका फैक्टर आप करेंगे तो बनेगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। डिनोमिनेटर में ये इतनी ये चीज बनेगी, और इस माइनस को उठा के हम ऊपर लेके जाएंगे, यानी यहां बनाएंगे लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या होगा सर, ये जो माइनस था ना, इसका हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने आपसे बोला था कि जब हम किसी भी साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी सर। इसलिए जब हम इसकी निगेटिव साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इनक्वलिटी चेंज होके क्वेश्चन जो मेरा बनेगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स
एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कुछ ऐसे बनेगा। जब ये बनेगा तो हम जाएंगे रियल नंबर पे, फिर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको जी पहले 0 बनाएंगे, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर को शो करेंगे। इसको 0 बनाएंगे तो -1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ इसको 0 बनाएंगे तो ये खुद 0, इसको 0 बनाएंगे तो 1, इसको 0 बनाएंगे फिर। अब सर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो x माइनस टू है ना सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, जो x माइनस टू है 2 पे हम कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे सर। 2 पे कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। हमारी इक्वलिटी जो बनेगी वो कैसे बनेगी, अब हम क्या करेंगे, चलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमको चाहिए क्या, पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि सर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, यानी ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, हमको ये चीजें चाहिए सर। अब इसकी जो इनक्वालिटी बनेगी वो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि सर न्यूमरेटर में आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का साइन लगा हुआ है, यूनियन 0 to 1 सर, यूनियन 2 से इन्फिनिटी होगा, लेकिन 2 पे सर क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा, 2 to इन्फिनिटी। ये इनइक्वालिटी बनेगी इस इंटरवल के लिए। आप इसको सॉल्व कर लीजिए बढ़िया से। इसको रिमूव कर रहे हैं सर, आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा वो होगा x² -2, ठीक है सर, 2 की पावर x x² + 2x डिवाइड बाई x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन होगा। अब देखिए वही कंडीशन फिर से करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, फिर इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो बनेगा x का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर 2 की पावर x इंटू x कॉमन लेंगे, बचेगा x + 2 डिवाइड बाई x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन होगी। इसका जब फैक्टर करेंगे x माइनस √2 x प्लस √2, और ये जो है सर ये पॉजिटिव है, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब देखिए जो एक्सपोनेंशियल होता है सर वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा याद रखिए कि जो एक्सपोनेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप जो x है ना यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर डालेंगे, कोई भी रियल नंबर अगर आप पुट करेंगे, चाहे x की नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो,
ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो इससे हम क्या करेंगे, लीप इंटू एक्स प्लस टू, फिर एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ। अब हम इनके सारे फैक्टर्स को जीरो बनाएंगे यानी क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फिर इनको अरेंज करेंगे इस नंबर लाइन पे। इस नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे, ये होगा, इसको डालेंगे, ये माइनस रूट टू, यहां पे आएगा जीरो, जिसको जीरो बनाएंगे, ये माइनस टू है तो ये यहां पे आएगा, ये माइनस रूट टू, ये जीरो, फिर आएगा रूट टू, फिर आएगा सर थ्री। साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का है तो हम केस पॉजिटिव का लेंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, और हमको सर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब सर देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इसकी इनक्वालिटी बनेगी x बिलोंग्स टू, अब ये पॉजिटिव होगा तो सर ये नेगेटिव होगा, यानी हमको चाहिए कहां तक, सिर्फ यहां तक चाहिए, ये इतना पोर्शन चाहिए, ये इतना पोर्शन चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो हमारा जो x बिलोंग्स टू बनेगा वो माइनस टू से माइनस रूट टू यूनियन क्लोज ब्रैकेट, इसलिए क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, जीरो पे फिर क्लोज ब्रैकेट, फिर रूट टू पे भी क्लोज ब्रैकेट, यूनियन थ्री पे सर ओपन ब्रैकेट, इनफाइनाइट पे भी ओपन ब्रैकेट। क्योंकि हमने आपसे बताया था कि जिस भी बंदे की लिमिटेड बाउंडेशन फिक्स होगी वहां पे हम क्लोज ब्रैकेट, जिसकी लिमिटेड बाउंडेशन फिक्स नहीं होगी वहां पे ओपन ब्रैकेट, इनफाइनाइट को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसलिए ओपन ब्रैकेट, तीन पे अगर हमने क्लोज ब्रैकेट यूज कर लिया तो सर हमारी इक्वल टू की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी सर, इसलिए हम थ्री पे ओपन ब्रैकेट यूज कर रहे हैं ना कि क्लोज ब्रैकेट। हमारी सर ये इनइक्वालिटी इसकी बनेगी। पहले इसको फैक्टराइज किया, इस x प्लस टू में एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू को होल स्क्वायर इसको लिखा, एक्स माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव निगेटिव ऐसा करके मैंने ओपन किया। ठीक है सर, मैंने इसको जब ओपन किया तो हमको चाहिए क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का साइन है तो हमको चाहिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन हम चलेंगे कैसे, पॉजिटिव निगेटिव। हमको चाहिए ये इतना, ये इतना, और ये इतना, ये इतना, और ये इतना, हमको ये चीजें चाहिए, इसलिए हमने ये इंटरवल फाइंड किया, हमारे पास ये आ गया। तीन पे ओपन ब्रैकेट इसलिए लगाया सर क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है और इसको अगर हमने पुट कर दिया तो समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट टू टेंड कर जाएगा, इसलिए ये कंडीशन बनी। इस चीज को हम इरेज कर रहे हैं। एक्स की पावर सिक्स प्लस एक्स की पावर फोर प्लस डॉट 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 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर प्लस एक्स। इसको सर नीचे से कर देते हैं, ऊपर ज्यादा आ जाए। एक्स की पावर सिक्स प्लस एक्स की पावर फोर प्लस डॉट 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 प्लस वन अपॉन
एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 97 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए सर, इन सब में ये वन तो खुद पॉजिटिव है ही है, पॉजिटिव में आप कुछ भी जोड़ेंगे तो पॉजिटिव देगा, कुछ भी जोड़ेंगे पॉजिटिव में समथिंग, मतलब कुछ भी जोड़ेंगे तो पॉजिटिव देगा। इस नंबर यानी x की पावर इवन है, आप कुछ भी कोई भी रियल नंबर डालेंगे, डालने के बाद अगर इवन है तो डालने के बाद यानी अगर हम x की कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो हमको पॉजिटिव करके भेजेगा, यानी ए भी पॉजिटिव होगा, यहां भी इवन ए भी पॉजिटिव होगा। अब देखिए सर एक चीज, ये भी इवन ए भी इवन, यानी हमको एक चीज ये पता चल गया कि यहाँ पे जो केस चल रहा है ना वो इवन का ही केस चल रहा है, यानी ए भी पॉजिटिव। मतलब एक चीज पता हो गई, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसमें सर क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मेशन में यहां पे एक्स पड़ा हुआ है ना, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे एक्स की पावर 98 प्लस एक्स की पावर 96 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बनेगा। अब इसका भी एक केस होगा, ए भी जितना होगा ना सर ये टोटल पॉजिटिव होगा, इसको भी हम छोड़ सकते हैं। अब हमारे पास एक बचा क्या, ये बचा सर, हमारे पास बचा क्या सर, ये बचा ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, इसको हम इसको भी लीव कर सकते हैं, इसको भी लीव कर सकते हैं। अब बचा मेरे पास 1/x, 1/x बचा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी हमें सिर्फ एक ही इक्वलिटी फाइंड करनी, यानी ये जो है ना इक्वल टू 0 करेंगे तो खुद इक्वल टू 0 बनेगा जो कि 0 पे आएगा। अब हम पॉजिटिव नेगेटिव चले, हमको चाहिए क्या, पॉजिटिव चाहिए, यानी ये वाला पार्ट चाहिए, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट सर, हमको ये वाला पार्ट चाहिए। अब 0 टू इनफाइनाइट हुआ, 0 पे हम क्या करेंगे सर, ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, और इनफाइनाइट पे तो ओपन ब्रैकेट यूज होता है, 0 पे इसलिए कि क्या, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आता है। अब इस चीज को इतना नोट डाउन करिए सर, यहाँ इवन था, ये भी इवन, यानी हमको एक चीज ये पता चल गई कि ये सारा जो भी टर्म बनेगा वो इवन का बेस बनेगा। इवन यानी x की हर एक वो रियल नंबर जो भी डालेंगे उसको इवन, उसकी पावर इवन करे होगा, उसकी पावर जब इवन होगा तो क्या करके भेजेगा, पॉजिटिव करके भेजेगा। यानी जो हमारा ये पूरा सर फैक्टर है ना, तो सॉरी ये पूरा जो फंक्शन है ना ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे हम x को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमको अगर उसमें फैक्टर दिख रहा है तो हम उस चीज को कॉमन कर लेंगे, ये हमारा पहला कंडीशन फुलफिल करने का, तो हमने कॉमन ले लिया। ये सारे टर्म पॉजिटिव हो गए सर, ये पॉजिटिव होगा तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ये भी रिमूव कर सकते हैं। 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये 0 टू इनफाइनाइट, x बिलोंगिंग टू 0 टू इनफाइनाइट हो गया सर, समझ में आया सर। 0 पे इसलिए ओपन ब्रैकेट क्योंकि डिनोमिनेटर में आता है, इसको पुट करने पे समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट बनाएगा। आपको सर डाउट नहीं आना चाहिए एक भी, इतना समझाने के बाद आपको अगर डाउट बने तो फिर दिक्कत वाली बात है, जान लीजिए।
अब कुछ की पॉइंट सर नोट करते हैं, जानते हैं हाउ टू नाउ, इफ क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब सर कहेंगे हाँ पढ़ा रहे फंक्शन डाल दिया क्वाड्रेटिक, सर इसका केस हमारे फंक्शन में बनता है, इसलिए इसके बारे में नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमने कहा कि हाउ टू नाउ हम इसके बारे में जानते हैं। इफ क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर ऑल बिलोंग्स टू x टू रियल नंबर। अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो इस रियल नंबर पे तो सर इसकी क्या क्या केस होंगे, तो आइए डालते हैं पहला केस। व्हेन ये ग्रेटर देन 0, सर ये क्वाड्रेटिक जो है ना ये पॉजिटिव तभी होगा हर एक उस रियल नंबर पे जब इसका जो नेचर है ना ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए सर, साथ में एक कंडीशन d लेस देन 0 की भी फुलफिल करनी चाहिए। हमारे ये भाई साहब पॉजिटिव तभी होंगे जब ये ग्रेटर देन 0 हो और d लेस देन 0 हो। तब क्या होगा, ये बोल रहे हैं when a greater than 0 d less than 0 then ax square plus bx plus c greater than 0 for all belongs to x belongs to real number। इन्होंने कहा कि if quadratic ax square plus bx plus c is positive or negative for x belongs to real number। मतलब ये कह रहे हैं हमारे बारे में बताओ हम कब पॉजिटिव हो सकते हैं कब नेगेटिव हो सकते हैं for x belongs to real number पे। तो हमने कहा आपके दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा जब आपकी कंडीशन यानी जब आप पॉजिटिव तभी होंगे जब a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 होगा। यानी जब ये पॉजिटिव हो d लेस देन 0 हो तो हमारा जो क्वाड्रेटिक होगा सर, हमारा जो क्वाड्रेटिक ये होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा और ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आगे जो सर आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये होता है पैराबोलिक फॉर्म। ये जब होगा आगे जाके पैराबोला पढ़ेंगे तो इसका ग्राफ जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका ग्राफ कुछ न्यू बनेगा, ये ग्राफ बनता है। इसके जो वर्टेक्स वहां पे आपको मिलेंगे -b/2 ये -b/4 ये मिलेगा। लेकिन इसकी हम बात करेंगे जब पैराबोला आपको पढ़ाएंगे तब। ये लेस देन 0 होगा तो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा सर, समझ में आया। ये पॉजिटिव पैराबोला अपवर्ड, ये नेगेटिव पैराबोला डाउनवर्ड, समझ में आया सर। इस सेकंड when हम ये कह रहे हैं कि मैं पॉजिटिव इस कंडीशन पे तो हो गया तो मैं नेगेटिव तो होऊंगा। हमने कहा भाई रुक तो, when ये लेस देन 0, मैंने बोला जब तुम ये लेस देन 0 हो गए ना, उन्होंने कहा फिर, मैंने कहा तुमको d लेस देन 0 भी होना पड़ेगा तभी तुम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 होगा और ऑल बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं पॉजिटिव तो इस कंडीशन पे होऊंगा तो निगेटिव किस पे होऊंगा। तो मैंने बोला कि जब आप a लेस देन 0 d लेस देन 0 होंगे तो आप जो होंगे ना वो नेगेटिव होंगे, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 होंगे, यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। ये कंडीशन होगी सर। इस कंडीशन को उतारिए। ये कंडीशन आपको आगे के केसेस में रेंज जब फाइंड करेंगे तो भी यूज होगा। हो सकता है कहीं कहीं डोमेन में फाइंड करने पे आ जाए, हो सकता है कहीं कहीं फैक्टर पे काम आ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव निकालने में। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ये ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 होगा तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 होगा। मैंने लेस देन 0 डी लेस देन 0 x स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 कर दूंगा।